नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी को पढ़ रहे हैं और कामायनी महाकाव्य का जो सरदा सरग है उससे अत्यंत महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या की जा रही है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ की अंतिम जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो लेकर के उपस्थित है। तो देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो कामायनी महाकाव्य के सरदा सरग से हैं, जो कि परीक्षा की उपयोग की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए अगली जो रचना है, पद है, अगली रचना क्या पद है, देखिए कि जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कक्षप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उसे शविलास शक्ति का क्रीड़ामय संचार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जयशंकर प्रसाद जी की रचना, जयशंकर प्रसाद जी देखिए प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर जी प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सरग से उद्धृत है। और इसमें मनु जब जल प्रलय हो जाता है उसके बाद में अपने जीवन से वो किस प्रकार से निराश और हताश हो जाते हैं, वो सभी सरदा है उनको उनके पास आती है और उनका परिचय पूछती है, साथ ही साथ उनसे निराशा से दूर रहने की प्रेरणा भी देती है, जीवन से पलायन न करने की बात वो कहती है। और इसके साथ साथ वह सरदा है वो मनु की सहचरी बनने का प्रस्ताव वो किया है इस पद में, और नए सृष्टि के निर्माण के लिए उसे प्रेरित करती है। तो इस पद में ये बात बताई है। तो जलधि के फूटे कितने उत्स, जलधि कहते हैं समुद्र को प्यारे विद्यार्थियों, जलधि माने समुद्र, और उत्स का मतलब होता है उद्गम, या फिर हम कह सकते हैं उताल जो तरंगे हैं लहरें हैं। द्वीप और कच्छप, कच्छप माने कछुए, वैसे कछुए। डूबे उतराए किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय, अभ्युदय माने उन्नति विकास कर रही उपाय। विश्व की दुर्बलता यानी कमजोरी, पराजय का बढ़ता, हार का बढ़ता रहे, हंसता रहे उसे शैविलास मन आनंद पूर्वक। शक्ति का क्रीड़ामय संचार माने शक्ति का खेल से युक्त क्रीड़ामय संचार है। विद्युत कण जो आभा कण है, विद्युत कण है, शक्ति है। विकल माने व्याकुल, विकल का अर्थ है व्याकुल, बेचैन। निरुपाय बिना कोई उपाय के, ठीक है, निरुपाय। समन्वय उसका करे समस्त। विजयिनी माने विजय, विजेता, विजेता, ये इसका अर्थ हो गया। मानवता हो जाए। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं। मनु से सरदा कह रही है कि हे मनु कि जलधि के फूटे कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबे उतराए, उतराए माने पार हो जाए, डूबे माने डूब जाए। देखिए कि सृष्टि में चाहे कितने ही जल प्रलय हो जाए, समुद्र है वो फूटे, जलधि के फूटे यानी समुद्र फूट जाए, उसका उद्गम फूट जाए, तो सृष्टि में चाहे कितने ही जल प्रलय हो जाए या सागर है वो उताल हो करके, चाहे उसमें कितने ही जो है द्वीप, कितने ही कच्छप है वो उसमें डूब जाए या उससे पार हो जाए, ठीक है, कितना भयानक जल प्रलय हो जाए, समुद्र अपने उद्गम को छोड़ करके उद्गम से उस समुद्र का उद्गम फूट जाए, भयंकर जल प्रलय हो जाए, उसमें कई द्वीप कच्छप वो डूब जाए या फिर पार हो जाए, लेकिन किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, किंतु खड़ी रहे वह दृढ़ मूर्ति। किंतु वह शब्द यहाँ पर मानव सभ्यता के लिए आया है। मानव सभ्यता जो है खड़ी रहे मानव सभ्यता की दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय, अपनी उन्नति का उपाय कर रही है। यानी मानव सभ्यता की जो दृढ़ मूर्ति है वो सदैव ही अपनी जगह स्थिर रहती है, वो अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत रहती है। अभ्युदय का कर रही उपाय, यानी अभ्युदय माने मानव सभ्यता है वो भले ही चाहे कितनी आपदा आ जाए, भले ही कितनी जल प्रलय हो जाए, लेकिन मानव सभ्यता निरंतर जो है गतिमान रहती है या निरंतर अपनी आत्मोन्नति करती रहती है। तो मानव सभ्यता की जो दृढ़ मूर्ति है, यहाँ पर वह शब्द मैंने बताया प्यारे विद्यार्थी, किंतु वह खड़ी रहे। कौन
कौन खड़ी रहे? मानव सभ्यता की वो दृढ़ मूर्ति। दृढ़ मूर्ति माने स्थिर रहे। मानव सभ्यता है वो अपनी आत्मोन्नति के लिए, अपने अभ्युदय के लिए हमेशा प्रयास रहे, वो रुकती नहीं है, अतः मानव सभ्यता कभी हारती नहीं है, ये बातें कहना चाहते हैं। तो मानव सभ्यता की दृढ़ मूर्ति सदा अपनी जगह स्थिर रहे, अभ्युदय का जो है उपाय वो करती रहे। विश्व की दुर्बलता बल बने, विश्व की जो दुर्बलता यानी कमजोरी है वो बल बने, ताकत बने, शक्ति बने। तो विश्व की जो कमजोरी है यानी जब मानव सभ्यता अपनी नई सोच, नई सृष्टि का निर्माण करने को तैयार हो जाती है तो उसमें फिर विश्व की दुर्बलता, उसकी कमजोरी वो भी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब जब भी मानव सभ्यता है वो नई सृष्टि का निर्माण करती है, नूतन सृष्टि के निर्माण करती है, तब उस समय पूरे विश्व में जो विश्व एकदम दुर्बल और कमज़ोर हो जाता है वह भी नई शक्ति के साथ जागृत हो जाता है, नई शक्ति में उसको दुर्बलता में बल मिल जाता है। ठीक है, तो संसार की जो दुर्बलता या कमजोरी है वह भी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सहविलास, हंसता रहे या हंसाता रहे, यहाँ पर है हंसाता रहे उसे सहविलास, शक्ति का क्रीड़ामय संचार। देखिए, पराजय का बढ़ता व्यापार यानी मानव सभ्यता के सामने जो अन्य सभ्यता हैं या बाधाएं हैं वो भी निरंतर पराजय उनको मिलती रहे। मानव सभ्यता के सामने जो अन्य सभ्यता हैं उनकी बाधाओं को निरंतर वो पराजय चाहे भले ही मिलती रहे। इस प्रकार से इस संसार में हंसाता रहे सविलास। सविलास का मतलब होता है आनंदमय। सविलास का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? आनंद से युक्त, आनंदमय। तो आनंदमय जो विकास है वो हंसाता रहे। इस संसार में मानव शक्ति का जो क्रीड़ामय संचार है वह होता रहे और उसमें दुर्बलताओं का आनंदमय जो हाव भाव है उससे वो उपहास उसका होता रहे। यानी दुर्बलता या कमजोरी का जो आनंदमय हाव भाव है उस हाव भाव से, उस सविलास से वो जो उपहास है उसका होता रहे, उस बाधा का उसका उपहास होता रहे। यानी मानव सभ्यता कभी भी पराजित नहीं हो सकती। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। तो इस संसार में मानव शक्ति का क्रीड़ामय जो संचार है वो होता रहे, उससे दुर्बलताओं का जो आनंदमय हाव भाव से उसका उपहास होता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्यारे विद्यार्थियों की मानव सभ्यता में दुर्बलता नहीं रह सकती या मानव सभ्यता में दुर्बलता नहीं रहे और उसमें आत्मबल अधिकता से उसमें मिलता रहे और उस आत्मबल से नए निर्माण की गति उसको मिलती रहे। यही श्रद्धा कहते हैं, मेरी कामना है कि मानव कभी दुर्बल ना हो, कमज़ोर ना हो और वह उसमें एक नया सृजन करने की, एक नए निर्माण करने की शक्ति उसके अंदर आए। और यही मेरी मानव कामना है, यही मेरी इच्छा है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विद्युत कण का मतलब होता है तेजस्वी जो अंश है, तेज से युक्त है, तेजस्वी जो अंश है उसको यहाँ पर विद्युत कण कहा है। बिजली के कण, विद्युत कण, जैसे बिजली तुरंत गतिमान होती है ऐसे यहाँ पर तेजस्वी अंश। यहाँ श्रद्धा कहती है मनु से कि आज शक्ति के जो तेजस्वी अंश है, जो विद्युत कण है, जो तेजस्वी अंश है वो इधर उधर जो व्यस्त है, व्यस्त का मतलब इधर उधर भटके हुए हैं, बिखरे हुए हैं और जो एकदम विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय यानी जो शक्ति के तेज के जो पुंज है, जो अंश है वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जो एकदम व्याकुल, असहनीय या एकदम से विकल होकर के अव्यवस्थित रूप से निरूपाय होकर के पड़े हैं, उनमें वो जो शक्ति के जो समूह है, अंश है, वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मनु ये श्रद्धा ये कहना चाहती है कि तुम्हारे भीतर भी बहुत सारी शक्ति है, तो वो शक्ति इधर उधर बिखरी पड़ी है, उस शक्ति को तुम्हें क्या होना पड़ेगा, उसको समेटना होगा। समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। यानी उसका, उस शक्ति पुंजों का, उस शक्ति अंश का क्या करना है, उनमें परस्पर समन्वय करना होगा, वो उसमें उचित सहयोग हो, यही मेरी कामना है। और इसी से ही धरती क्या होगी, विजयिनी मानवता हो जाए और इसी से ही मानवता वो विजय होगी। यानी जो शक्ति के अंश है, जो शक्ति के स्रोत है, शक्ति के जो तेजस्वी अंश है वो इधर उधर जो बिखरे पड़े हैं, उसको जो व्याकुल होकर के, अव्यवस्थित होकर के बिखरे हुए हैं, वो निरूपाय यानी निरूपाय, अव्यवस्थित, विकल होकर के जो इधर उधर जो शक्ति के अंश, तेजस्वी अंश बिखरे पड़े हैं, उसको क्या करना है, समन्वय उसका करे समस्त, यानी उन सारों का समन्वय करे, उनका समायोजन करे, तो उसी से क्या होगी, विजयिनी मानवता हो जाए। उससे इस धरती की सारी मानवता जीत जाएगी।
धरती की सारी मानवता विजयी नहीं हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि मानव जो सभ्यता है उसके जीवन से हर क्षेत्र में शक्तिशाली बन करके मानव परस्पर सहयोगी समन्वय स्थापित करेगा और सारी इससे मानव का कल्याण होगा, उत्थान होगा, उसका विकास होगा। सारी सभ्यता का विकास, उत्थान, कल्याण तभी संभव होगा जब उसकी सारी शक्ति केंद्रित होगी, सारी शक्ति जो है उसमें समन्वित होगी। ये भाव इसमें व्यक्त हुआ है। साथ ही साथ विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि इसमें श्रद्धा मनुष्य अपनी मनोकामना या मंगल कामना व्यक्त कर रही है और मानवता को विजयी नहीं बनाना चाहती है और इसके लिए वह कार्य करने की प्रेरणा देती है कि हमें इस शक्ति के जो स्रोत, शक्ति के जो अंश इधर उधर बिखरे पड़े उनको समन्वित करना है। मानवता के विकास और कल्याण के लिए परस्पर क्या जरूरी है? समन्वय जरूरी है। समन्वय होगा, संयोजन होगा, तभी मानव सभ्यता का विकास होगा। यही श्रद्धा कहना चाहती है। पद योजना तुकांत शैली बहुत अच्छी है, प्रशंसनीय है, ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा कठिन जरूर है, दार्शनिकता का सा भाव है इसमें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंतिम है ये। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और इस पद को ठीक से पढ़ना, नोट्स बनाना और इनको याद भी करना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।